बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, इंजाइम के चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, देखना है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ इंजाइम एक्शन इंक्रीज होता है और रेट ऑफ इंजाइम एक्शन डिक्रीज होता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ इंजाइम एक्शन बेसिकली है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट चेंज और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी अमाउंट सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है या कितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, उस चीज को हम रेट ऑफ इंजाइम एक्शन का नाम देते हैं। रेट ऑफ इंजाइम एक्शन के ऊपर 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है उसको इंजाइम कंसंट्रेशन कहते हैं। द सेकंड फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज टेम्परेचर एंड फोर्थ इज पीएच। एक एक फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम कहते हैं जी इंजाइम कंसंट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो भी रेट ऑफ इंजाइम एक्शन पे अफेक्ट करती है कि इंजाइम कम यूज हो रहे हैं या ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंजाइम क्योंकि सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसके साथ एक्टिव साइट्स भी इंक्रीज होंगी। यानी इंजाइम कंसंट्रेशन का एक्टिव साइट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी तरह से जब एक्टिव साइट्स इंक्रीज होंगी तो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब 2 कंडीशन हम इसमें ले लेते हैं। इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ इंजाइम एक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो आप इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ इंजाइम एक्शन बढ़ेगा। तो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट के केस में इंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। अब इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर सबस्ट्रेट की जो अमाउंट है वो आप फिलहाल ये 2 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ले लें और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, 2 एंजाइम एक्शन कर रहे हैं और ये 2 एंजाइम इसके ऊपर एक्शन करेंगे, तो इसका रेट कैलकुलेट कर लें। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते और जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट होगी, ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर ज्यादा एंजाइम जब काम करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। उसका मतलब ये है कि एंजाइम कंसंट्रेशन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम एक ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। हम एक्स एक्सिस में एंजाइम कंसंट्रेशन ले लें और वाई एक्सिस में रेट ले लें, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आएगा और एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, क्योंकि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड कंडीशन है, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटेड ले लें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएं नहीं, एक लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये सबस्ट्रेट अनलिमिटेड थी, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट को लिमिटेड ले लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ ये 6 मॉलिक्यूल है। अब इन 6 मॉलिक्यूल के ऊपर जब एक एंजाइम काम कर रहा होगा तो ये एक एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। रेट जरा स्लो होगा, 2 एंजाइम इसके ऊपर एक्शन करेंगे तो 2-2 मॉलिक्यूल की कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक्शन करते हैं तो 3-3 मॉलिक्यूल एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। अब देखिए, जितने आप एंजाइम
बढ़ाते जाएंगे उतनी रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 6 इंजाइम जो है वो यूज कर लेते हैं और 6 की 6 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी तो रेट मजीद इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 7 इंजाइम ले लेता हूँ तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो तो इन्हीं 6 सबस्ट्रेट से बनी, तो जो 7th इंजाइम है उसके लिए यहाँ सबस्ट्रेट मौजूद नहीं है तो रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लिमिटेड सबस्ट्रेट लेते हैं तो रेट इनिशियली इंक्रीज होगा और देन ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा और देन जो है ये ग्राफ पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, यानी रेट जो है वो कांस्टेंट शो करेगा ये ग्राफ। तो सेकंड जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जिस तरह से एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे अफेक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी अफेक्ट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो क्या होता है, रिएक्शन रेट उस टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड ली हुई है और लो अमाउंट में हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है और हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम उसके ऊपर एक्शन करते जाएंगे और जितने ज्यादा एंजाइम उसके ऊपर एक्शन करेंगे रेट इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते तो रेट फिर डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर में जिसमें हम एंजाइम की बात कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो एंजाइम अनलिमिटेड है तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अनलिमिटेड एंजाइम है तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे, आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन आएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का रेट के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड है तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, एक लिमिट तक तो इंक्रीज होगा लेकिन उसके बाद इंक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड है, उससे ज्यादा एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही। तो जब एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसके बढ़ाने से एंजाइम रेट बढ़ेगा नहीं बल्कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियली इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट ये कांस्टेंट हो जाता है। अब जो थर्ड फैक्टर है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन से डायरेक्ट रिलेशन है। हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये टेम्परेचर बेसिकली रिक्वायर क्यों होता है, एंजाइम को क्यों रिक्वायर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है एट ईच 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर। अलबत्ता रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर एट विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज मैक्सिमम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे मोस्टली एंजाइम बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये ग्राफ टेम्परेचर के एक्शन को शो कर रहा है। हम एक साइड पे रेट ले लेते हैं, सेकंड में टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज होगा और एक पॉइंट आएगा जहां ये रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मैक्सिमम हो जाता है। उस पॉइंट को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं और आफ्टर दैट ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जब ये टेम्परेचर मैक्सिमम पे पहुंचता है वहां ये एंजाइम डीनेचर हो जाने की वजह से रेट बहुत कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मिनिमम टेम्परेचर वो शो किया गया है। मिनिमम टेम्परेचर से नीचे अगर हम टेम्परेचर को लेकर जाएंगे तो एंजाइम फ्रीज हो जाएंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो उससे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो इससे रेट पर फर्क पड़ता है।